मुझसे ना लोगों ने रेसिपीज़ मांगनी शुरू करी बटर चिकन और दाल मखनी की। उन्होंने कहा आपके घर में बनता होगा, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोगों को ना एक गलतफहमी है कि हमारा जो खाना है वो सिर्फ दाल मखनी और बटर चिकन तक सीमित। दादी से आया है आपके पास? बिल्कुल। तो दादाजी क्या किया करते थे? दादाजी ने जो है एक एम्पायर बिल्ड किया, और मेरी दादी ने ना कि अपने घर को बल्कि पूरे शिमला में इतना नाम कमाया। उन्होंने मुझे ये एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ में वो बात है मेरे वाली, तो कभी खाना बनाना मत छोड़ो। एक ज़माने में पंजाब जब भारत और पाकिस्तान में विभाजित नहीं हुआ था और पंजाब एक ही पंजाब हुआ करता था, तो पंजाब बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर था, लेकिन खाने के लिए पंजाब पूरी दुनिया में मशहूर था। आज भी लस्सी की बात आप करते हो तो लस्सी से आगे हम बढ़ते नहीं, लेकिन पंजाब की मशहूर है, खाना भी बहुत मशहूर है। और जब हम इस वक्त जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है, चाहे वो पंजाब है, लाहौर है या उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पर जो खाना मिलता है वो खाना भी पंजाबी खाना ही माना जाता है। केसी रेजिडेंसी के फलक में आजकल अनडिवाइडेड पंजाब फूड फेस्टिवल चल रहा है, और इस फूड फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि शेरी मेहता फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम, और जिनके हाथों में वो लज्जत है जो लज्जत खाने को और ज़्यादा लजीज बनाती है, वो भी आजकल केसी फलक में है। तो ये फिलहाल आप देख लीजिए, ये खाने की तस्वीर है और ये मैप है, और ये अपने आप में ही सब कुछ बयान करता है कि फलक पर क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि हल्का सा पंजाब का टच है, ये आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं सेलिब्रिटी शेफ शेरी मेहता से। शेफ जी, क्या हाल है? बस आ जाएं आप हॉट सीट पे। तो मुझे ये बताएं कि हाउ यू फीलिंग इन जम्मू? आई एम फीलिंग लाइक होम, and yesterday the moment I landed it gave me a feeling that I'm back home। एक छोटे शहर से मैं भी ताल्लुक़ रखती हूँ, शिमला से, और जब जम्मू पहुँची तो वही लगा, वही प्यार लगा, वैसे ही लोग लगे, सेम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि शेरी मेहता पंजाबी हैं, तो तुम्हें लगना कि यार इन्हीं ही मैं गप्पा सूटे करता मुंडा दिखे इन्हें पूछने हैं, तुम्हें पंजाबी आती नहीं? बहुत वधिया बोली लैंदे हो नहीं? बिल्कुल जी, तुसी दसो तुसी गल केड़ी करनी है। ये सुन लिया आपने। तो शेरी जी, मुझे ये बताइएगा कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि आपने ये तय किया कि अनडिवाइडेड पंजाब फेस्टिवल, वो भी जम्मू में, ये आपका पहला ऐसा फेस्टिवल है या इससे पहले आप ये फेस्टिवल कहीं और कर चुकी हैं? आज 18 साल हो गए मुझे अनडिवाइडेड पंजाब के बारे में लोगों को बताते हुए कि एक्चुअली अनडिवाइडेड पंजाब का खाना क्या है। और इसकी शुरुआत कुछ यूँ हुई कि मुझसे ना लोगों ने रेसिपीज़ मांगनी शुरू करी बटर चिकन और दाल मखनी की। उन्होंने कहा आपके घर में बनता होगा, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोगों को ना एक गलतफहमी है कि हमारा जो खाना है वो सिर्फ दाल मखनी और बटर चिकन तक सीमित है। और धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ के बारे में लिखना शुरू किया, तो फिर मुझे मैरियट, ताज, ओबरॉय होटल्स ने बुलाया और बोला कि मैम आके फूड फेस्टिवल्स कीजिए, और इसी पेशे में फिर 18 साल हो गए आज लोगों को बताने में। लेकिन आप ये बताएं कि आप एक तो पेशे से शेफ जी, क्या आपका ख़ानदानी मिजाज है, ख़ानदानी शौक़ है कि चलिए जनाब शेफ़ का काम हमारे दादा किया करते थे, परदादा किया करते थे, ठीक है, तो अक्सर ही आगे जनरेशन में पोते के पास जाती है, ठीक है। तो क्या आपके घराने में भी कोई इस तरह के बड़े खाने के उस्ताद थे, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही बस? बात ये है कि मेरी जो दादी हैं, अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना होता तो शायद वो एक मिशेलिन स्टार शेफ़ होती, क्योंकि वो पूरे शिमला में इतनी फेमस। यानी ये दादी से आया है आपके पास? बिल्कुल। तो दादाजी क्या किया करते थे? दादाजी ने जो है एक एम्पायर बिल्ड किया, और मेरी दादी ने ना कि अपने घर को बल्कि पूरे शिमला में इतना नाम कमाया, क्योंकि उनका खाना इतना स्वाद हुआ करता था और इतनी यादें जुड़ी हैं उनके खाने के साथ कि ना कि खाना बनाना बट उसको प्रिजर्व करना। उस चीज़ों वो को थोड़ा कैसे सा मैं आपकी दादी के बारे में जानना चाहूँगी, किस ज़माने की बात कर रही हैं आप? वो खाना क्या अपने घर वालों के लिए बनाती थी, या उस ज़माने में भी आपका कोई होटल था, कोई रेस्टोरेंट था,
या घर में खाना बनता था और बहुत सारे लोग खाते थे? बिकॉज आपने इसको बहुत ब्रॉड किया, आपने कहा कि सभी लोग खाना खाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। सो मेरी दादी घर वालों के लिए तो बनाती थी, बट एक कम्युनिटी के लिए वो बहुत कुछ करके गई। मुझे आज भी याद है कि किसी के घर में शादी ब्याह हुआ या किसी के घर में कुछ हुआ, जिसको आज हम एक फैंसी नाम देते हैं मेन्यू डिज़ाइनिंग का, तो वो सब सलाह मशवरा करना मेरी दादी से आते थे। घर में किसी के घर में बच्चा हुआ तो पंजीरी से लेके मिठाई से लेके सब मेरी दादी उनको बना के देती थी उस ज़माने में। तो उनका एक काफ़ी नाम रहा। और आगे चल के मुझे लगता है जब मैंने एक्सीडेंटली एक दिन खाना बना लिया और वो घर पे नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ये एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ में वो बात है मेरे वाली, तो कभी खाना बनाना मत छोड़ना ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला कि आपने खाना बनाना नहीं छोड़ना। थोड़ा आपकी दादी के बारे में और जानना चाहूँगा। आपने कहा कि वो खाना बनाती थी, तो आपकी माताजी ने भी उनसे कुछ सीखा या नहीं? सो हैरानी की बात यह है कि काश आज मम्मा यहाँ होते, वो कल आ रहे हैं तो वो भी आपको बताते कि मम्मी हमेशा ये बात बहुत फ़क्र से कहते हैं कि मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं था और मैं ऐसी फैमिली से आई थी जहाँ खाने की इतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन लोग अपनी माँ से खाना बनाना सीखते हैं, वो बोलते हैं मैंने अपनी सास से खाना बनाना सीखा। तो आज मतलब हमारे घर में खाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं तो हमारा लंच डिसाइड होता है, हम लंच करने बैठते हैं तो हमारा डिनर, और हमारा घर ही अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ हर समय कोई ना कोई आ रहा है और खाना खा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक ब्लेस्ड हाउस है और वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई आ रहा है। ऊपर वाले की कृपा है कि हमेशा वहाँ पे खाना बनता रहता है। और अब मैं ऐसे पेशे में आ गई हूँ कि मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा का एक ब्लेसिंग है कि ऑलमोस्ट रोज़ ऐसा दिन है 365 डेज़ मैं कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ और खाना बना रही हूँ। जैसे आपने कहा 365 डेज आप कम्युनिटी को सर्व करती हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे घर में रोज़ खाना बनता है, तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी आपसे पूछूं कि अक्सर हमारे जम्मू कश्मीर में आप पूछेंगे ना किसके घर में इतना खाना बनता है कि लोग वहाँ से खा खा के जा रहे हैं, तो बड़े सादे अंदाज में लोग कहते हैं कि जनाब कोई राजनेता होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, उसको पूरा दिन लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। तो क्योंकि पॉलिटिशियनों के घर में ही लोग का आजकल। एब्सोल्युटली। तो आपके घर में भी कोई राजनेता है या कोई और कहानी है? मुझे ऐसे लगता है बस ब्लेसिंग्स हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया बन ही जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार मिलता है लोगों का, और कोई भी फ़ोन करे तो मैं ऐसे यही बोलती हूँ जो भी आ रहा है वो घर पे आए और खाना ज़रूर खा के जाए। तो अब ऐसा हो गया है कि सबको मालूम है कि शहरी के पास जाना है और खाना खाना है। तो वो एक मुझे लगता है अगेन फिर से मैं अपनी दादी का नाम लूँगी कि मैंने उनसे ये चीज़ बहुत पहले ही सीख ली थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि खाना हम अपने लिए नहीं बना रहे, पूरी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बना रहे हैं। और उनसे बहुत चीज़ें सीखी। उन्होंने बोला गुस्से में हो तो कभी रसोई में नहीं घुसोगे, क्योंकि उन्होंने बोला इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तुम गुस्से में हो तो तुम्हारे खाने में झलकेगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लें। अगर आप गुस्से में हैं तो किचन में ना घुसें। यहाँ तो हालत ये कि जब लोग गुस्से में होते तभी किचन में घुसते हैं। वो बोलते थे तुम्हारा खाने में ना वो चीज़ झलकेगी। तो मैंने उनसे सीखा कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एक अच्छी इंटेंशन से, एक प्रेयर से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अपने आप अच्छी बनती है। और आज मेरा भी वही मानना है। 18 साल से अब आप खाना बना रही हैं। यस, 18 तो साल मुझे बताइए कि जब आपने शुरुआत की तब आपको ये नहीं लगा कि तब ट्रेंडिंग में रहा होगा 18 साल पहले डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तब ट्रेंडिंग में रहा होगा ऑफशोर्स जाना, वहाँ पे कोई कंपनी खोल लेना या वहाँ किसी कंपनी में मुलाजमत करना या किसी होटल इंडस्ट्री में चले जाना, कोई मैनेजर लग गया, तो इस तरह के यू कुड हैव गॉन देयर। लेकिन आप खाना बनाने की तरफ लग गई और फिर उसको आपने अपना प्रोफेशन बना लिया। ये कैसे हुआ? ये हादसा था या ये आपकी चॉइस थी? तो हुआ ये कि बहुत लोगों को मालूम है और बहुत लोगों को मालूम नहीं भी है। मैं मिस शिमला 2005 रह चुकी हूँ। सो मेरे लिए सीधा बॉलीवुड के डोर्स खुले थे, जिसमें काफ़ी मूवी अपॉर्चुनिटीज़ आई। मेरा पहला मूवी का ब्रेक तब आया जब मैं 14 साल की थी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा हम छोटे शहर के लोग हैं, तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे शेफ़ बनना है। मैंने IHM का एग्ज़ाम दिया और उस ज़माने में दादी यानी आप साल 2002-2003 की बात कर रही हैं? यस। और आप मतलब मिस शिमला बन गई। यस। और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझे खाना बनाना है। यस, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, खाना यहीं बनाना है, होटल की जॉब नहीं करनी। उस ज़माने में उन्होंने कहा कि नहीं भी इतनी लेट आज तुम जॉब करोगी। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि खाना बनाना तो छोड़ा नहीं, घर में दोस्तों को बुलाती रही, खाना बनाती रही। इस बीच में एक एग्जेक शेफ़ है, उन्होंने बोला कि तुम मैरियट हैदराबाद आ जाओ। मुझे तुम्हारा खाना घर के लिए नहीं बना है, तुम्हारा खाना एक
अच्छे 5 स्टार होटल के लिए बना है। तो मैंने बोला मैं तो मतलब मेरे को एक नाइफ चलाना भी नहीं आता शेफ़ की तरह। तो उन्होंने बोला तुम कर पाओगी तुम आओ। सो मुझे याद है कि वो एक हादसा जो था उसने मेरी ज़िंदगी बदली। अभी 2 साल पहले ऋषि कपूर जी के साथ मैंने एक लास्ट उनकी मूवी थी शर्मा जी नमकीन, उसमें मैं उनकी कुकिंग टीचर थी। काफ़ी टीवी शोज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी लोगों को बताती रहती हूँ पंजाबी खाने के बारे में। तो वो एक जर्नी है। अब मेरी किताब पब्लिश हो रही है अक्टूबर में। किताब पे मैं बाद में आऊँगा, आप शो में भी हैं, आप ऋषि कपूर की मूवी में भी हैं और आप मिस शिमला भी रह चुकी हैं, तो शौक तो सारे पूरे हो रहे हैं ना, मतलब बचा तो कोई भी नहीं। अब खाना ही अगर आपको उस तरफ ले गया तो इसमें तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं ना। यस, ये सब खाने के साथ ही जुड़ा हुआ है और खाना ही मुझे सब जगह लेके गया। सो मुझे वही लगता है कि खाना और आगे जगह जाए, बहुत जगह जाए और लेके जाए। इनफैक्ट अब मैं अगले हफ्ते स्पेन जा रही हूँ और वहाँ पे भी मैं अपना खाना आगे लेके जाऊँगी। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि इट इज़ नॉट ओनली विद इन इंडिया, मैं उसको बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में भी लेके जा रही हूँ और ऐसा खाना जो लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप तो खाना बनाती हैं, जी। तो परिवार में और भी कोई खाना बनाता है या सारा? सो खाना मैंने बोला ना कि हमारे ऑक्सीजन है। फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे ना ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप में, फ्रेंड सर्कल्स के, फैमिली के, कि आज चलो स्पेन से कोई आया है तो उसने बोला कि मैं ये बनाने वाला हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ये बनाना है, तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि 10 फ्रेंड्स को बुला लिया कि चलो अब आ जाओ, अब ये खाना बन रहा है। अच्छा ठीक है, मैं होल गोट बना रही हूँ, वो 2 दिन लगेंगे मैरिनेट होने में, चलो आप आ जाओ। तो हमारे घर में खाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लगता है 24 घंटे में ना हम आधा टाइम सिर्फ खाने की बात कभी ऐसा हुआ कि आपके खाने को लेकर किसी ने कहा बहुत बेकार खाना है? एक्चुअली नहीं कहा। मैंने बहुत बार पूछा है तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ इसमें क्या है, सिंपल खाना है, मैं खुद ही बोल देती हूँ मुंह पे। तो बोलते नहीं इसमें प्यार है तेरा। तो कभी वो खुद नहीं- आपको लगा, क्योंकि जो शेफ होता है नहीं, ना, वो मुझे अपने तो खाने बहुत बार लगता है, मुझे हमेशा लगता है की लेकिन- कमी है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन मेरा क्या है कि जब मैं खाना बनाती हूँ और दादी ने बोला है उस टाइम सिर्फ प्रेयर्स करनी है, ऊपर वाले का नाम लेना है, तो बस उनकी उन चीज़ों को याद रख के मैं वो खाना बनाती हूँ। सो मुझे लगता है वो इमोशंस राइट होने चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, अनडिवाइडेड पंजाब फेस्टिवल जम्मू में आज आपका पहला दिन है और शाम को आपकी मतलब आपका सबसे पहला इम्तिहान जम्मू में होने जा रहा है, तो आज जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, आज आपको क्या खिलाने जा रही है उनको? एक्चुअली इतना एक्सटेंसिव मेन्यू हमने फलक के लिए बनाया है। मुझे लगता है कि हमने सारे मेजर रीजन्स पंजाब के कवर किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको लाहौर देखने को मिलेगा, पेशावर देखने को मिलेगा, आपको चिन्योट देखने को मिलेगा। चिन्योट ऐसी जगह है जो लोगों को मालूम ही नहीं है। फिर ऑफ कोर्स हमारा अमृतसर है और काफ़ी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की हैं, सिख कम्युनिटीज़ की हैं, क्रिश्चियन पंजाबीज़ की हैं, जिनको लेके कभी भी कोई टेबल पे नहीं आया। सो वो एक जरिया कौन है। कौन सी वो लॉस्ट डिशेज हैं? जैसे चिन्योटी मीट है। अब चिन्योटी लोग पूछते हैं तो वो एक चंदन नाम की रानी थी, वो शिकार करती थी, उसको शिकार का शौक था। तो जब उसने शिकार किया, उसने एक मटके में सारा गोश्त डाला और कुछ सामान के साथ उसको पकने छोड़ दिया और धीरे 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 वो जगह का नाम भी उसी के नाम से चंदन न्योट हुआ। धीरे धीरे उसका शॉर्ट फॉर्म होके चिन्योट हो गया। वो गोश्त इतना स्वाद बना कि धीरे धीरे लोगों ने ना उसको घरों में बनाना शुरू करा। सो ऐसी एक रेसिपी है हमारे मेन्यू पे। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रीट फूड के लिए, लाहौर और कराची जो कि माना जाता है अपने स्ट्रीट फूड के लिए। तो वहाँ का चरसी टिक्का लेके आए हैं आपके लिए। कौन सा टिक्का? चरसी टिक्का। ध्यान से सुनना, चरसी टिक्का, ठीक है जी? तो सुनाई सोचा तो है क्या टिक्का? चरसी टिक्का। सो उसमें चरस जैसा क्या है जी? सो जो चरस है उसमें मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग कि मैम चरसी टिक्का। मैंने कहा एक दुकान है उसका नाम है चरसी टिक्का, और जो उसमें एक्चुअल नशा है ना, जो उसमें एक्चुअल की चरस है वो है चर्बी, क्योंकि उसकी खासियत ही वो है कि जो गोश्त को पकाता है ना वो उसका फैट है और वो इतने मिनिमल इंग्रेडिएंट से बनता है, उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और वही उसकी खासियत है। और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। लाहौरी चरगा लेके आए हैं, आप लोगों के लिए बट कढ़ाई लेके आए हैं। सो बहुत चीज़ें हैं जो उस तरफ के पंजाब की हैं और शायद लोगों ने कभी खाई नहीं, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि जम्मू वासियों को खिलाया जाए।
अच्छा, इसका मतलब होगा कि आज शाम से आपका फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। कब तक रहेगा ये, कितने दिन? तो ये 9 तारीख तक है और मैं चाहूँगी कि अच्छा, 9 तारीख तक तो फेस्टिवल है, लेकिन अगर कोई सीखना चाहे, मिसाल के तौर पे हमारे सुरेंद्र सागर सर हैं, ये चाहते हैं, थोड़ा उधर कैमरा, ये चाहते हैं, क्या कहते हैं कि ये कोई किचन का काम सीख लें, कोई दाल बनाना, कोई ये सब चीज़ें बनाना, तो क्या इनको मौका मिल सकता है? सो डेफिनेटली मुझसे ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं। मैं जब से जम्मू आई हूँ तो मैं चाहूँगी कि क्यों नहीं हम एक मास्टर क्लास करें और जिसमें मैं अपने सब लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उनको कुछ ना कुछ बना के दिखाऊं, सिखाऊं, और मेरे लिए तो ये बहुत ही प्रिविलेज वाली बात होगी। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अक्सर ये बोला जाता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि घर का खाना खाया करो, बाहर का खाना नहीं खाया करो। और घर पे खाना तो महिलाएं बनाती हैं, लेकिन ऑल ओवर द ग्लोब जब आप घूमना शुरू करते हैं तो 90% रेस्टोरेंट्स में, होटलों में आपको शेफ जो है वो मेल मिलते हैं। यस, तो खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है, खाना बड़ा कमाल का होता है। यस। तो अब मुझे ये बताइए कि होटल का खाना कमाल का एक मेल शेफ बना रहा है, घर का खाना कमाल का, और वो शेफ भी घर जाके ना अपनी बीवी से खाना बनवाता है। Yes. कोई खुद खाना बना के घर पे राजी नहीं, यूँ ही जाता नहीं जी, आप तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता, बनाओ यार, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आप जब घर जाती हैं तो कभी आपको ऐसा मौका मिलता है? तो और ये भी बताइएगा कि ये मेल शेफ जो है, अगर पूरी दुनिया में शेफ कमाल के मेल हैं, तो ये घर में क्या परेशानी है? घर में शेफ क्यों नहीं बनते? वो कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, लेकिन जो सुकून है ना वो घर में मिलता है। और ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ और सबको बोलती हूँ। तो सब मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपको खाना क्या पसंद है, आप इतनी कोई अच्छी डिश का नाम लीजिए। तो मैं उनके पास एक ही जवाब होता है मेरे पास कि घर का खाना, क्योंकि मुझे ना वो खाना बहुत कम मिलता है। बनाता कौन? तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड बनाते हैं। आपके लिए आपके हस्बैंड बनाते जब हैं? मैं घर जाती हूँ मैं यहाँ से ऑर्डर दे देती हूँ कि अब मैं पहुँच रही हूँ, हाँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बना के रखना। अच्छा। और जब वो ट्रैवल करके आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग होम। नहीं, लेकिन पुरुषों को लेकर तो अक्सर ही माना जाता है गुस्सैल, गुस्से में रहने वाले, हर वक्त ताक बगूला रहने वाले, मामूली सी बात पे क्या कहते हैं लाइटर की तरह जलने वाले। तो उसके बावजूद उनसे इतना अच्छा खाना बनता कैसे है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो अपना पूरा दिल और जान लगाते हैं ना, और ये मैं हकीकत में बोल रही हूँ, तो मैंने उन्हें देखा है, सारे शेफ्स की आज मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बैक एंड में वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। 16-16 घंटे नौकरी करते हैं, खड़े रहते हैं, तो वो एक पूरा जज्बे के लिए करते हैं। वो यही सोचते हैं कि जो गेस्ट आ रहा है वो हमारे लिए भगवान है, तो वो इमोशंस उनके वहीं पे आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि चल ठीक है इस काम को मुझे ख़त्म करना है और मुझे फटाफट घर जाना है। सो उनके लिए उनका गेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन मेरा एक बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल बेसिकली ये है कि लड़की घर की गृहिणी है, यस, जो ही किसी लड़की की शादी कहीं पे हो जाती है, वो घर के अंदर आती है, यस, तो वो कहते हैं घर की लक्ष्मी आ गई, और फिर घर वाले फ़ौरन कहते हैं अब तो बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे, अब तो मतलब, और पहले दिन शादी का जो फर्स्ट डे होता है, कुछ बना के खिलाओ, को खीर खिलाओ, को हलवा खिलाओ, कोई इस तरह की Yes. रस्में होती हैं। पहली रसोई। तो पहली रसोई, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अगर कमाल खाना बनाने में पुरुष के पास है और वो खाना अच्छा बना सकता है, तो फिर ये जो ट्रेडिशनल हमारा सिलसिला है कि भाई पहला खाना खिलाओ, ये करो वो करो, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में पुरुष अच्छा खाना बना रहे हैं तो अपने घर का खाना बनाने में क्या परेशानी है? सो पहले क्या था ना कि इट वाज जस्ट अ लाइफस्टाइल ऑफ आवर कंट्री कि आदमी बाहर पैसे कमाने जाता है और घर में औरत खाना बनाती है। बट विद टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग। मैं आज बॉम्बे में रहती हूँ और मैं यकीनन आपको ये बात बता रही हूँ कि टाइम बदल गया है। अब औरतें भी आदमी के बराबर बाहर जा रही हैं, वो भी उतना ही पैसा कमा रही हैं जितना आदमी कमा रहे हैं। तो टाइम बदल गया है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक औरत की पहली रसोई होती है, तो किसी ने बोला आदमी ने कि मैं अपनी पहली रसोई करूँगा। सो उसने अपनी पहली रसोई करी। उसने बोला कि औरत थकी हुई आएगी, मैं भी उसको खाना बना के दे सकता हूँ ना। सो आई थिंक इट वाज जस्ट द वे इंडियंस वर फंक्शनिंग कि a woman has to take care of the house, a man has to go out and work. But now since men and women both are going out and working, I think they are taking their responsibilities also equally in the house. और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मेरे घर में भी यही है। हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाहर हैं जाके काम करने की, मेरे और मेरे हस्बैंड की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में भी इक्वल हैं।
बराबर है पूरी पूरी। पूरी की पूरी बराबर। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश, मैं पंजाबी हूँ और लोग मुझे पूछते हैं कि क्या अच्छा लगता है, तो मैं सबको बोलती हूँ मेरी मम्मी के हाथ के परांठे। उसको एक हम में पराठा बनता है नमक अजवाइन का, बहुत सिंपल, कोई भी गोभी आलू पनीर कुछ नहीं। तो मैं बोलती हूँ मुझे मम्मी के हाथ का वो चाहिए, या सिंपल घर का दाल चावल चाहिए। सो इसीलिए लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई अच्छी डिश नहीं आप बता रहे, क्योंकि मैंने कहा मेरे लिए सुकून वहाँ है। एक माँ के हाथ के खाने में मेरा सुकून है, उसी में आपको मजा आता है? उसमें प्यार मिलता है, उनका जो प्यार है मेरी माँ का, वो उसमें मुझे तो मिलता है। एक्सटेंडेड फैमिली में आप बच्चे आगे उनमें से भी कोई शेफ बनने वाला है या नहीं? So my son, surprisingly I have 3 children. मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। तो दोनों बेटियां जो हैं they are not keen in the kitchen. लेकिन मेरा 10 साल का बेटा जो है वो 2 मिनट में ब्राउनीज बना देगा, 2 मिनट में कुछ भी इटालियन डिश ले आएगा किचन से बाहर, कुछ भी कर देगा वो। एंड मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, तो सब बोलते हैं कि तुमने तो अपनी दादी से लिया और तुम्हारे बेटे ने तुमसे ले लिया। सो आई थिंक वो एक जनरेशन पास ऑन होती जा रही है, और उसको देख के लगता है आगे का पता नहीं कि वो भी शेफ ही बनेगा। वो आपको लगता है तो आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा आपका बेटा? यस ही विल। जबकि मतलब दिस वाज नॉट इवन इन माय हेड, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा रसोई में जाएगा। तो जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे घर में खाना बहनों को भी वही बना के खिलाता है। बहनों को खाना वही खिलाता है? Yes. तो इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष तैयार हो रहा है जी, एक और शेफ तैयार हो रहा है। तो मुझे शरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है कि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल इस समय हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए कुछ ऐसा सोचना कि जी कुछ अलग करूँ, कुछ मुख्तलिफ करूँ। और आप अगर किसी को बताएं भी, आप खुद को शेफ़ बताते हैं, तो आज भी समाज में लोग आप कहते हैं जी काम क्या करते हैं? शेफ़। तो लोग थोड़ा गर्दन इस तरफ मोड़ लेते हैं कि यार ये तो खाना बनाने वाला है, ये तो रसोइया है। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इस फील्ड में मिलती हैं? और जब आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सो हाउ पेइंग आर दीज अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ मच आर यू बीइंग पेड। दैट्स द क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स कि भाई कितना पैसा मुझे मिलेगा इस काम के लिए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? सो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, और इस पे मैं काम भी कर रही हूँ। मैं कभी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती हूँ इन चीज़ों को। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है इंडिया में कि लोग काफ़ी बेरोज़गार हैं, उनके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं है बिल्कुल भी। और इसीलिए मेरा एक हमेशा से वो रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे सोसाइटी के लिए करना है, और कोशिश जारी भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जो मेरा पहला रेस्टोरेंट खुलेगा वो मुझे यूनिक्स के साथ खोलना है। अब उनको ह्यूमन राइट्स मिले हैं, वो हर जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन मुझे था कि सर्विस टीम और जो किचन टीम होगी मैं उन्हें खुद ट्रेन करूँगी और खुद उन्हें एम्प्लॉयमेंट दूँगी, और कभी ना कभी वो सपना मेरा ज़रूर पूरा होगा। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है सिंगल पेरेंट्स के लिए, जिनके टाइम पे पार्टनर्स, चाहे हस्बैंड या वाइफ है, किसी की डेथ हो गई ऑल ऑफ अ सडन, तो मुझे लगता है उनके लिए भी हमारी कंट्री में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक रेस्टोरेंट खोलना है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स को मैं एम्प्लॉयमेंट देना चाहूँगी खुद। I want to do something for the society. But what about the younger generation who are keenly watching you? उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? सो उनके लिए एक्चुअली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं सच बताऊं तो हमारे टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, बट अब आपके लिए बहुत दरवाजे खुले हैं। इतने कलनरी स्कूल्स हैं, और अभी जैसे हम थोड़ा टाइम पहले बात कर रहे थे, अगर आप कलनरी स्कूल में भी नहीं जा रहे हो, आप अपना यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी। सो ज़माने ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, काफ़ी आगे बढ़ा है। सो मुझे लगता है कि घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकता है इंसान। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अब लाइफ काफ़ी अच्छी और इजी हो गई है। हमारे टाइम पे वो साधन नहीं थे, कोई फ़ोन, व्हाट्सएप कुछ नहीं थे। हमारे क्या था, फ़ोन भी एक के घर में मोहल्ले में होता था, वहाँ पे हम किसी का दिल्ली से फ़ोन आया, कहीं से आया, तो हम उनके घरों में जाते थे सुनने, तो हमें वहाँ से खबर मिलती थी। अब तो हर बच्चे के पास फ़ोन है घर में। सो मुझे ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर ह्यूज गेम, and if you can actually do things related to technology, it will be amazing. Which reminds me, last year मैंने US के साथ एक प्रोजेक्ट किया जिसमें मैं US नहीं गई, मैंने कुकिंग की और रोबोट्स ने मेरी रिकॉर्डिंग हुई, और US में रोबोट्स ने मेरा खाना बनाया।
और मैंने उसकी रॉयल्टी इंडिया में बैठे बैठे आई अर्न द रॉयल्टी, और वहाँ पे वो बेस्ट सेलिंग डिशेस थी मेरी। रोबोट्स ने खाना बनाया? मेरा खाना रोबोट्स ने बनाया। यूएस क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट हुआ है जिसमें मेरा खाना बिक रहा था, जिसमें एक्चुअली में मेरा खाना बिक रहा था। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग। इफ वन कैन फोकस देयर, इट्स अ गेम चेंजर। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुन लिया सेलिब्रिटी शेफ शेरी मेहता से हमने बातचीत की, तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इसमें निकल कर बातचीत में ये आई कि आप खाना बनाने को मामूली चीज़ समझते हैं, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर इसको सीरियसनेस के साथ आप लें और गंभीरता के साथ इस काम को करना शुरू करें तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां शेरी पहुंच चुकी है।